नमस्ते स्टूडेंट्स। आज हम कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस जो हैं उनको देखेंगे। अभी तक हमने जो मेन चीज़ें थी कि किस अंग का क्या कार्य होता है ये सब तो देख लिए हैं, लेकिन अब कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको आप आसानी से याद कर सकें, इसलिए उनके बारे में जानकारी भी ज़रूरी है। सबसे पहले हम बात करते हैं मनुष्य के दोहरे परिसंचरण तंत्र को समझाइए। ठीक है, हृदय की संरचना तो मैं आपको समझा ही चुकी हूँ कि किस तरह से हृदय वर्क करता है, पर दोहरा परिसंचरण तंत्र क्या है उसे जानने के लिए मैंने आपको ये डायग्राम बताया है। इसमें आप ये सब तो जानते हैं, दायां आलिंद कहाँ होता है, दायां निलय क्या होता है, बायां आलिंद क्या होता है, बायां निलय क्या होता है। अब हम ये देखते हैं कि किस तरह से दोहरा परिसंचरण तंत्र होता है। तो आपको ये लिखना है कि जो अशुद्ध रक्त होता है वो कहाँ पर आता है, दाएं आलिंद में। ठीक है, दाएं आलिंद से कहाँ पर जाता है, दाएं निलय में। ठीक है, उसके बाद फुफ्फुस धमनी, ये जो धमनी दिख रही है आपको निलय से, वो फुफ्फुस धमनी के द्वारा कहाँ पर जाता है, फेफड़ों में। कहाँ पर गया, फेफड़ों में, यानी वो हृदय से बाहर निकल गया। एक बार इंटर किया और कौन सा रक्त किया, अशुद्ध रक्त। ठीक है, अशुद्ध रक्त हृदय में प्रवेश किया और फिर वो दाएं निलय में आके वापस कहाँ गया, फेफड़ों में। ठीक है, तो फेफड़ों में गया वो अशुद्ध रक्त और वहाँ से उसे मिली ऑक्सीजन और उसके फलस्वरूप वो शुद्ध हो गया। और शुद्ध होकर वो कहाँ पर आया, बाएं आलिंद में। कहाँ पर आया, बाएं आलिंद में। बाएं आलिंद से फिर वो द्विवल्नीय कपाट द्वारा बाएं निलय में पहुंचा और बाएं निलय से वो कहाँ पहुंच जाएगा, पूरे शरीर में। तो एक ही प्रकार का रक्त कितनी बार आया हृदय में, 2 बार। ठीक है, एक बार अशुद्ध रक्त प्रवेश करने के बाद वो फेफड़ों में गया और फिर वापस वही रक्त फेफड़ों से शुद्ध होकर बाएं आलिंद बाएं निलय से पूरे शरीर में गया। इस प्रकार एक ही रक्त का 2 बार हृदय में प्रवेश करने की जो क्रिया होती है, इसे ही हम मनुष्य के दोहरे परिसंचरण तंत्र के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो आपका ये पहला क्वेश्चन हो गया। ओके, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई, इसे हम दोहरा परिसंचरण तंत्र कहते हैं। अब इसमें हम बात करें, एक आ रहा है धमनी और दूसरी क्या आ रही है, शिरा। ठीक है, अब धमनी क्या होती है, शिरा क्या होती हैं, वो भी आपको पता होना चाहिए। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि धमनी और शिराओं में अंतर बताइए। ठीक है, तो ये है आपकी धमनी। और एक चीज़ और मैं बता दूं आपको, यहाँ पर ये फुफ्फुस धमनी दिख रही है। ठीक है, तो ये जो आपसे कभी पूछा जाए, देखिए पहले तो अपन ये अंतर देख लें। जो धमनी है और एक साइड मैंने शिरा लिख लिया, तो सबसे पहले आपको जानना ये जरूरी है कि धमनियाँ जो होती हैं उनमें हमेशा कौन सा रक्त होता है, शुद्ध रक्त। ओके, धमनियों में हमेशा शुद्ध रक्त रहता है और शिराओं में कैसा रक्त होता है, अशुद्ध रक्त हमेशा। बस अभी मैं एक चीज़ बताती हूँ जो डिफ़ॉल्टेड होती है, मीन्स यहाँ पर ये आपको ये फुफ्फुस धमनी दिख रही है, यहाँ पर इस धमनी में ही सिर्फ कैसा होता है, अशुद्ध रक्त। पूरी हमारी बॉडी में जितनी भी धमनियाँ हैं सभी में कौन सा होगा, शुद्ध रक्त। क्योंकि धमनियों का वर्क ही ये होता है कि शुद्ध रक्त को शरीर के हर एक अंग तक पहुँचाना। ओके, लेकिन एक जो होता है जो अलग हटके जाती है वो होती है हमारी फुफ्फुस धमनी। फुफ्फुस धमनी क्या करती है, अशुद्ध रक्त को, फुफ्फुस धमनी अशुद्ध रक्त को फेफड़ों तक ले जाने का काम करती है। अशुद्ध रक्त कहाँ ले जाती है, फेफड़ों तक। ओके, ये आपको दिख भी रहा है, यहाँ पर आपको डायग्राम के थ्रू आप देखें तो यहाँ पर ये जो है फुफ्फुस धमनी है, यहाँ पर आपको दिख रही है। ये धमनी कौन सी है, फुफ्फुस धमनी। फेफड़े 2 होते हैं हमारे शरीर में, एक इस साइड में और एक इस साइड में। तो ये जो दोनों धमनियाँ हैं वो क्या करेंगी, अशुद्ध रक्त यहाँ से, देखिए शिराओं के माध्यम से अशुद्ध रक्त यहाँ पर आया दाएं आलिंद में, दाएं आलिंद से कहाँ गया, दाएं निलय में। अब दाएं निलय से वो ये जो फुफ्फुस धमनी है इसके माध्यम से दाएं फेफड़े में और बाएं फेफड़े में, ठीक है, दोनों फेफड़ों में वो अशुद्ध रक्त जाएगा। ठीक है, तो सारी धमनियाँ, कभी कभी ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है ऐसी कौन सी धमनी होती है जिसमें अशुद्ध रक्त होता है। सिर्फ हमारी बॉडी में सिर्फ एकमात्र धमनी, पल्मोनरी धमनी भी इसी को कहते हैं और फुफ्फुस धमनी भी इसी को कहते हैं, जिसमें अशुद्ध रक्त होता है। बाकी सभी जितनी भी धमनियाँ होती हैं उसमें कौन सा रक्त पाया जाता है, शुद्ध रक्त पाया जाता है। ठीक है, अब हम बात करें शिराओं की, तो शिराओं में कैसा रक्त होता है, अशुद्ध रक्त। ठीक है, यानी उसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होती, अशुद्ध रक्त होता है। लेकिन एकमात्र शिरा होती है जिसमें शुद्ध रक्त होता है और वो शिरा होती है फुफ्फुस शिरा। ठीक है,
इस फुफ्फुस शिरा के माध्यम से ही रक्त जो शुद्ध हुआ है, यहाँ पर फुफ्फुस शिरा यहाँ से ये है, यहाँ से होता हुआ पूरी शरीर की बॉडी में क्या शुद्ध रक्त को पहुँचा दिया जाता है। तो आपसे अगर पूछा जाए कि एकमात्र धमनी बताइए जिसमें अशुद्ध रक्त होता है, तो वो फुफ्फुस धमनी है। एकमात्र शिरा ऐसे बताइए जिसमें शुद्ध रक्त होता है, क्योंकि बाकी सभी शिराओं में तो अशुद्ध रक्त होगा, लेकिन एक फुफ्फुस शिरा ही ऐसी है जिसे हम पल्मोनरी वीन भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, शुद्ध रक्त होता है, बाकी सभी में कैसा होता है, अशुद्ध रक्त होता है। तो 2 पॉइंट आपको समझ में आ गए, ठीक है। तीसरा, जो धमनियाँ होती हैं इनकी दीवारें मोटी होती हैं। कैसी होती हैं, दीवारें मोटी और मांसल होती हैं, ठीक है। मोटी होती हैं, मांसल होती हैं, प्लस उनमें इलास्टिसिटी पाया जाता है, यानी लचीलापन। क्या पाया जाता है, लचीलापन, ओके। जबकि इसमें अगर हम बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर जो दीवारें होती हैं शिराओं की वो पतली होती हैं। दीवारें कैसी होती हैं, पतली, और उनमें लचीलापन नहीं होता, लचीली नहीं होती, ओके। तो ये अंतर हो गया। तो धमनियाँ जो होती हैं उनमें शुद्ध रक्त होता है, शिराओं में अशुद्ध रक्त होता है। एकमात्र धमनी जिसमें अशुद्ध रक्त होता है वो होती है फुफ्फुस धमनी। एकमात्र शिरा जिसमें शुद्ध रक्त होता है वो होती है फुफ्फुस शिरा। इनकी धमनियों की जो दीवारें होती हैं वो कैसी होती है, मोटी, मांसल, और उनमें लचीलापन होता है। और जो शिराएँ होती हैं उनकी दीवारें पतली होती हैं और लचीली नहीं होती हैं, ठीक है। और ये धमनियों का कार्य है पूरी बॉडी में, शरीर के हर एक अंग तक शुद्ध रक्त को, मतलब ऑक्सीजन युक्त रक्त को पहुंचाना, ठीक है। तो ये क्या करती हैं, हृदय से रक्त लेकर पूरे शरीर में पहुंचाती हैं। हृदय से रक्त लेकर यहाँ से, ये जो महाधमनी दिख रही है, इधर से हर एक अंग में, ठीक है, हर अंग में शुद्ध रक्त पहुंचाना। हर अंग में कौन सा रक्त, शुद्ध रक्त पहुंचाना, ये इनका काम होता है, ठीक है। और शिराओं का काम जस्ट अपोजिट हो जाता है। अशुद्ध शरीर के हर एक अंग से, शरीर के हर अंग से जो अशुद्ध रक्त होगा, अशुद्ध रक्त कहाँ लेकर आना, हृदय में लेके आना, हृदय में लेकर आना, ये इसका वर्क होता है, ठीक है। और लास्ट चीज़, 5वां पॉइंट जो है आपका, 5 अंतर आएंगे इसमें। तो 5वां पॉइंट जो है, इनमें जो धमनी होती हैं इनमें कपाट नहीं पाए जाते, मीन्स कोई वाल्व नहीं होता, कपाट नहीं पाए जाते। जबकि जो शिराएँ होती हैं उनमें कपाट पाए जाते हैं। तो आपसे अंतर पूछा जाए तो वो भी हो गया। और धमनी किसे कहते हैं, शिरा किसे कहते हैं, तो वो आपको बताना था, तो वो भी मैंने समझा दिया। क्योंकि आपको हार्ट में यहाँ पर धमनी भी लिखी हुई दिख रही है, यहाँ शिराएँ भी दिख रही हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए जो शिराएँ होती हैं उनमें अशुद्ध रक्त होता है, और जो धमनियाँ होती हैं उनमें कौन सा रक्त होता है, शुद्ध रक्त होता है। मात्र एक फुफ्फुस धमनी ऐसी होती है जिसमें कि कैसा रक्त होता है, अशुद्ध रक्त होता है। और फुफ्फुस शिरा ऐसी होती है जिसमें शिरा होते हुए भी कैसा रक्त होता है, शुद्ध होता है, ओके। तो ये चीज़ हो गई अपनी। तो आपके 2 आंसर फिनिश हो गए। एक तो मनुष्य का दोहरा परिसंचरण तंत्र, और धमनी और शिरा में अंतर। कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी आते हैं, हीमोग्लोबिन की कमी का परिणाम क्या होगा। तो हीमोग्लोबिन हमारे शरीर में क्या करता है, रक्त को लाल करने का कार्य करता है, ठीक है। अगर ये हीमोग्लोबिन नहीं होगा तो हीमोग्लोबिन के कारण ही ऑक्सीजन का परिवहन होता है, और हीमोग्लोबिन की अगर कमी होती है तो ऑक्सीजन की पूर्ति पूरे शरीर में नहीं हो पाएगी। और हम जानते हैं जितनी भी प्रत्येक कोशिकाएं होती हैं, सेल्स होती हैं, उनमें जो श्वसन की क्रिया होती है, तो हम लोग जो भोजन करते हैं वो काय में टूटता है, ग्लूकोज में, C6H12O6, ओके। और फेफड़ों के माध्यम से क्या जाती है, ऑक्सीजन। जब ये आपस में क्रिया करते हैं तो श्वसन की क्रिया होती है, और श्वसन की क्रिया के फलस्वरूप क्या उत्पन्न होती है, ऊर्जा, जिसे मैंने आपको पूरा क्लियरिफाई किया था। आपने रिएक्शंस देखी थी जिसके फलस्वरूप क्या उत्पन्न हुई, ऊर्जा। और यही ऊर्जा होती है जिसके कारण हम वर्क कर पाते हैं। तो अगर हमारे बॉडी में ऑक्सीजन की कमी होगी तो हम अच्छे से ऊर्जा को उत्पन्न नहीं कर पाएंगे, और हमारे को अच्छे से कार्य करने की क्षमता नहीं होगी, ठीक है। ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी और हम बीमार हो जाएंगे। इसलिए हीमोग्लोबिन हमारे लिए पूरी तरह से आवश्यक है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं जो हमें जानना ज़रूरी है। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको आगे के टॉपिक समझाऊंगी। ओके, धन्यवाद।